ओम शांति। आज है 12 जनवरी, शिव बाबा की अव्यक्त मुरली। आज मीठे बाबा कहते हैं, मन को एकाग्र कर एकाग्रता की शक्ति द्वारा फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। आज सर्व खजानों के मालिक अपने चारों ओर के संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे को सर्व खजानों के मालिक बनाया है। ऐसा खजाना मिला है जो और कोई दे नहीं सकता। तो हर एक अपने को खजानों से संपन्न अनुभव करते हो। बाबा कहते, सबसे श्रेष्ठ खजाना है ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, साथ साथ बाप और सर्व ब्राह्मण आत्माओं द्वारा दुआओं का खजाना। तो चेक करो, ये सर्व खजाने प्राप्त हैं। सर्व खजानों से जो संपन्न आत्मा है उसकी निशानी सदा नयनों से, चेहरे से, चलन से खुशी औरों को भी अनुभव होगी। क्या कहा है बाबा ने? सर्व खजानों से जो आत्मा संपन्न होगी उसकी निशानी है सदा नयनों से, चेहरे से, चलन से खुशी औरों को भी अनुभव होगी। जो भी आत्मा संपर्क में भी आएगी वो अनुभव करेगी यह आत्मा अलौकिक खुशी से अलौकिक न्यारी दिखाई देती है। आपकी खुशी को देख दूसरी आत्माएं भी थोड़ी समय के लिए खुशी अनुभव करेंगी। जैसे आप ब्राह्मण आत्माओं की सफेद ड्रेस सभी को कितनी प्यारी और न्यारी लगती है। स्वच्छता, सादगी और पवित्रता अनुभव होती है। दूर से ही जान जाते हैं ये ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। ऐसे ही आप ब्राह्मण आत्माओं के चलन और चेहरे से सदा खुशी की झलक, खुश नसीब की फलक दिखाई दे। क्या दिखाई दे? आपकी चलन और चेहरे से सदा खुशी की झलक, खुश नसीब की फलक दिखाई दे। आज सर्व आत्माएं महान दुखी हैं, दुखी नहीं है, महान दुखी हैं। ऐसी आत्माएं आपका खुशनुमा चेहरा देख, चलन देख एक घड़ी की भी खुशी की अनुभूति करें। जैसे प्यासी आत्मा को अगर एक बूंद पानी की मिल जाती है तो कितना खुश हो जाता है। ऐसे खुशी की अंजलि आत्माओं के लिए बहुत आवश्यक है। ऐसे सर्व खजानों से सदा संपन्न हो। हर ब्राह्मण आत्मा स्वयं को सर्व खजानों से सदा भरपूर अनुभव करते हो या कभी कभी खजाने अविनाशी देने वाला दाता भी अविनाशी है। बाबा कहते हैं सर्व खजानों से स्वयं को सदा अनुभव करते हो या कभी कभी खजाने अविनाशी हैं, देने वाला दाता भी अविनाशी है, तो रहना भी अविनाशी चाहिए। यानी हमारी खुशी सदा बनी रहे। जैसे अलौकिक खुशी सारे कल्प में सिवाय आप ब्राह्मणों के किसी को भी प्राप्त नहीं होती। यह अभी की अलौकिक खुशी आधा कल्प प्रारब्ध के रूप में चलती है। तो सभी खुश हैं, इसमें तो सभी ने हाथ उठाया। हाँ, अच्छा, सदा खुश हैं? बाबा पूछ रहे हैं। कभी खुशी जाती तो नहीं, कभी कभी तो जाती है। खुश रहते हो लेकिन सदा एक रस, इसमें अंतर आ जाता है। खुश रहते हो लेकिन परसेंटेज में अंतर आता है। बाप दादा ऑटोमेटिक टीवी से सब बच्चों के चेहरे देखते रहते हैं तो क्या दिखाई देता है। एक दिन आप भी अपने खुशी के चार्ट को चेक करो। अमृत वेले से लेकर रात तक क्या एक जैसी परसेंटेज यानी खुशी की रहती है, वह बदलती है? चेक करना तो आता है। आजकल देखो साइंस ने भी चेकिंग की मशीन बहुत तेज कर दी है। तो आप भी चेक करो और अविनाशी बनाओ, यानी अपनी खुशी को सदा कायम रखो। सभी बच्चों का बाप दादा ने भी वर्तमान पुरुषार्थ चेक किया। पुरुषार्थ सब कर रहे हैं, कोई यथाशक्ति, कोई शक्तिशाली। तो आज बाप दादा ने सभी बच्चों के मन की स्थिति को चेक किया, क्योंकि मूल है ही मन मनाभव। सेवा में भी देखो तो मनसा सेवा श्रेष्ठ सेवा है। कहते भी हो मन जीत जगत जीत। तो मन की गति को चेक किया तो क्या देखा? मन के मालिक बन मन को चलाते हो, लेकिन कभी कभी मन आपको चलाता है।
मन परवश भी कर देता है। बाप दादा ने देखा मन से लगन लगाते हैं। बाप दादा ने क्या देखा? मन से लगन लगाते हैं, लेकिन मन की स्थिति एकाग्र नहीं होती। वर्तमान समय मन की एकाग्रता एक रस स्थिति का अनुभव कराएगी। अभी रिजल्ट में देखा कि मन को एकाग्र करना चाहते हो, लेकिन बीच बीच में भटक जाता है। बाबा कहते एकाग्रता की शक्ति अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का सहज अनुभव कराएगी। मन भटकता है, चाहे व्यर्थ बातों में, चाहे व्यर्थ संकल्पों में, चाहे व्यर्थ व्यवहार में। 3 चीजों में बाबा ने बताया है कि मन भटक रहा है, व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के संकल्पों में और व्यर्थ के व्यवहार में। जैसे कोई को शरीर से भी एकाग्र होकर बैठने की आदत नहीं होती, कोई को होती है। तो मन जहाँ चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना और ऐसा एकाग्र होना, इसको कहा जाता है मन वश में है। एकाग्रता की शक्ति है, मालिकपन की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। युद्ध नहीं करना पड़ता। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक बाप दूसरा न कोई, ये अनुभूति होती है। स्वतः होगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक रस फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होती है। ब्रह्मा बाप से प्यार है ना, तो ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता बनना। ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता बनना एकाग्रता की शक्ति से। कौन सी चीज की जरूरत है? एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही सर्व प्रति स्नेह, कल्याण, सम्मान की वृत्ति रहती है। क्योंकि एकाग्रता अर्थात स्वमान की स्थिति, फरिश्ता स्थिति स्वमान है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, वर्णन भी करते हो। जैसे संपन्नता का समय समीप आता रहा तो क्या देखा? चलता फिरता फरिश्ता रूप, देह भान रहित। देह की फीलिंग आती थी? बाबा पूछ रहे हैं, बताओ, देह की फीलिंग आती थी? सामने जाते रहे तो देह देखने में आती थी या फरिश्ता रूप अनुभव होता था? कर्म करते भी, बातचीत करते भी, डायरेक्शन देते भी, उमंग उत्साह बढ़ाते भी, देह से न्यारा सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति की। क्या कह रहे हैं बाबा? कर्म करते, बातचीत करते, किसी को डायरेक्शन दे रहे हैं या उमंग उत्साह बढ़ाते भी, देह से न्यारा सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति की। कहते हो ना कि ब्रह्मा बाबा बात करते करते ऐसा लगता था जैसे बात कर भी रहा है, लेकिन यहाँ नहीं है। अंडरलाइन करेंगे, ऐसा लगता था जैसे ब्रह्मा बाबा बात तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं है। देख रहा है, लेकिन दृष्टि अलौकिक है। ये स्थूल दृष्टि नहीं है। देह भान से न्यारा, दूसरे को भी देह का भान नहीं आए, न्यारा रूप दिखाई दे, इसको कहा जाता है देह में रहते फरिश्ता रूप। हर बात में, वृत्ति में, दृष्टि में, कर्म में। कौन सी 4 बातें बोली हैं? हर बात में, वृत्ति में, दृष्टि में, कर्म में न्यारापन अनुभव हो, यह बोल रहा, लेकिन न्यारा न्यारा, प्यारा प्यारा लगता है, आत्मिक प्यारा। ऐसे फरिश्तेपन की अनुभूति स्वयं भी करें और औरों को भी कराएं, क्योंकि फरिश्ता बने देवता नहीं बन सकते। बिना फरिश्ता बने देवता नहीं बन सकते। फरिश्ता सो देवता है। तो नंबर 1, ब्रह्मा की आत्मा ने प्रत्यक्ष साकार रूप में भी फरिश्ता जीवन का अनुभव कराया। यानी वो हर बात में, हर परिस्थिति में क्या रहते थे? हल्के रहते थे। उसी फरिश्ते स्वरूप के साथ आप सभी को भी फरिश्ता बन परमधाम में चलना है। तो इसके लिए मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो। क्या होमवर्क दिया बाबा ने? पूरी मुरली में मन की एकाग्रता और फरिश्तेपन में रहना है। ऑर्डर से मन को चलाओ, ऑर्डर से मन को चलाना है। करना है तो मन द्वारा कर्म हो, नहीं करना और मन कहे करो, ये मालिकपन नहीं। अब कौन सी बात याद रखनी है? ऑर्डर से मन को चलाना है। करना है तो मन द्वारा कर्म हो, नहीं करना और मन कहे करो, ये मालिकपन नहीं। अभी कई बच्चे कहते हैं चाहते नहीं है लेकिन हो जाता है, सोचते नहीं है लेकिन हो गया, करना नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है। यह है मन के वशीभूत अवस्था। मतलब हम करना नहीं चाहते लेकिन
कर डालते हैं तो बाबा कहते हैं ये है मन के आप वश हो गए हो। तो ऐसी अवस्था अच्छी तो नहीं लगती है ना। फॉलो ब्रह्मा बाप। ब्रह्मा बाप को देखा, सामने खड़े होते भी क्या अनुभव होता था, जैसे कि फरिश्ता खड़ा है, फरिश्ता दृष्टि दे रहा है। तो मन के एकाग्रता की शक्ति सहज फरिश्ता बना देगी। अंडरलाइन करेंगे, मन के एकाग्रता की शक्ति सहज ही हमें फरिश्ता बना देगी। ब्रह्मा बाप भी बच्चों को यही कहते हैं कि समान बनो। शिव बाप कहते हैं निराकारी बनो। ब्रह्मा बाप कहते हैं फरिश्ता बनो। तो क्या समझा, रिजल्ट में क्या देखा, मन की एकाग्रता कम है। तो आज का होमवर्क पूरा यही है, मन को पूरा एकाग्र करना है, मन की बातों में नहीं चलना है। बीच बीच में चक्कर बहुत लगाता है मन, भटकता है, जहां जाना नहीं चाहिए वहां चला जाता है। अंडरलाइन करेंगे, जहां नहीं जाना चाहिए वहां चला जाता है, करना ये चाहते हैं लेकिन कहीं और चला जाता है। तो बाबा कहते वहां जाता है तो उसको क्या कहेंगे, भटकना कहेंगे ना। तो एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। मालिकपन के स्टेज की सीट पर सेट रहो। जब सेट होते हो तो अपसेट नहीं होते। वाह क्या बात है बाबा, जब हम सेट रहते हैं तो अपसेट नहीं होते, और सेट नहीं है तो अपसेट हो जाते हो। तो भिन्न भिन्न श्रेष्ठ स्थितियों की सीट पर सेट रहो, इसको कहते हैं एकाग्रता की शक्ति। ठीक है, ब्रह्मा बाप से प्यार है ना, कितना प्यार है, कितना प्यार है, बहुत प्यार है। तो प्यार का रिस्पॉन्ड बाप को क्या दिया, बाप का भी प्यार है, तब तो आपका भी प्यार है ना। तो रिटर्न क्या दिया, समान बनना, यही रिटर्न है। अच्छा, डबल विदेशी भी आए हैं, अच्छा है, डबल विदेशियों से भी मधुबन का श्रृंगार हो जाता है, इंटरनेशनल हो जाता है ना। देखो मधुबन में वर्गीकरण की सेवा होती है, उससे आवाज चारों ओर फैलता है। आप देखेंगे जब से ये वर्गीकरण की सेवा शुरू की है तो आईपी क्वालिटी में आवाज ज्यादा फैला है। वीवीआईपी की तो बात छोड़ो, उन्होंने तो फुर्सत कहाँ है, और बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए हैं, उससे भी आवाज तो फैलता है। अभी दिल्ली और कोलकाता कर रहे हैं ना, अच्छे प्लान बना रहे हैं, मेहनत भी अच्छी कर रहे हैं। बाप दादा के पास समाचार पहुंचता रहता है। दिल्ली का आवाज फॉरेन तक पहुंचना चाहिए। मीडिया वाले क्या करते हैं, सिर्फ भारत तक, फॉरेन से आवाज आए कि दिल्ली में ये प्रोग्राम हुआ। क्या कह रहे हैं बाबा, फॉरेन से आवाज आए कि दिल्ली में ये प्रोग्राम हुआ है, कलकत्ता में ये प्रोग्राम हुआ, यह वहां का आवाज इंडिया में आवे। इंडिया के कुंभकर्ण बाबा क्या कहते हैं, इंडिया के कुंभकर्ण तो विदेश से जागने हैं ना। तो विदेश की खबर का महत्व होता है, प्रोग्राम भारत में हो और समाचार विदेश के अखबारों से पहुंचे तब फैलेगा। भारत का आवाज विदेश में पहुंचे और विदेश का आवाज भारत में पहुंचे, उसका प्रभाव होता है। अच्छा है, प्रोग्राम जो बना रहे हैं अच्छे बना रहे हैं। बाप दादा दिल्ली वालों को भी मोहब्बत के मेहनत की मुबारक देते हैं, कलकत्ता वालों को भी इन एडवांस मुबारक हो, क्योंकि सहयोग है ना, स्नेह और हिम्मत, जब तीनों बातें मिल जाती हैं तो बाबा कहते आवाज बुलंद होता है, सहयोग, स्नेह और हिम्मत। ठीक है, आवाज फैलेगा, क्यों नहीं फैलेगा। अभी मीडिया वाले ये कमाल करना, सभी ने टीवी में देखा, ये टीवी में आया, सिर्फ ये नहीं, वह तो भारत में आ रहा है अभी, और विदेश तक पहुंचो। अभी देखेंगे यह साल आवाज फैलने का कितना हिम्मत है और जोर शोर से मनाते हो। बाप दादा को समाचार मिला कि डबल फॉरेनर्स को बहुत उमंग है ना। अच्छा, एक दो को देख और उमंग आता है, जो ओटे वह ब्रह्मा समान। अच्छा है, तो दादी को भी संकल्प आता है, बिजी रह करने का तरीका अच्छा आता है। अच्छा है, निमित्त है ना। अच्छा, सभी उड़ती कला वाले हो। उड़ती कला फास्ट कला है, अंडरलाइन करेंगे, उड़ती कला फास्ट कला है। चलती कला, चढ़ती कला, ये फास्ट कला नहीं है। उड़ती कला फास्ट भी है और फर्स्ट लाने वाली भी है, उड़ती कला है ना। अच्छा, माताएं क्या करेंगी,
माताएं अपने हम जीन्स को जगाओ। कम से कम माताएं कोई उल्हाना देने वाली ना रह जाए। माताओं की संख्या सदा ज्यादा होती है। बाप दादा को खुशी होती है। इस ग्रुप में सभी की संख्या अच्छी आई है। कुमारों की संख्या भी अच्छी आई है। देखो, कुमार अपने हम जीन्स को जगाओ। अच्छा है, कुमार ये कमाल दिखावे कि स्वप्न मात्र भी पवित्रता में परिपक्व हैं। बाप दादा विश्व में चैलेंज करके बताएं कि ब्रह्मा कुमार, यूथ कुमार, डबल कुमार है ना। ब्रह्मा कुमार भी हो और शरीर में भी कुमार हो, तो पवित्रता की परिभाषा प्रैक्टिकल में हो। बाबा क्या कहते हैं? तो ऑर्डर करो। आपको चेक करें पवित्रता के लिए, करें ऑर्डर। इसमें हाथ नहीं उठा रहे, मशीन होती है चेक करने की। स्वप्न तक भी अपवित्रता हिम्मत नहीं रखे। अंडरलाइन करेंगे, आपके स्वप्न में भी इम्प्योरिटी हिम्मत नहीं रखे। कुमारियों को तो ऐसा बनना है, कुमारी अर्थात पूज्य पवित्र कुमारी। कुमार और कुमारियां यह बाप दादा को प्रॉमिस करें कि हम सभी इतने पवित्र हैं जो स्वप्न में भी संकल्प नहीं आ सकता। कोई भी इम्प्योरिटी, नेगेटिव या व्यर्थ संकल्प नहीं आ सकता। तब कुमार और कुमारियों की पवित्रता सेरेमनी मनाएंगे। अभी थोड़ा थोड़ा है। बाप दादा को पता है अपवित्रता की अविद्या हो, क्योंकि नया जन्म लिया है ना। अपवित्रता आपके पास्ट जन्म की है। मर जीवा जन्म ही ब्रह्मा मुख से पवित्र जन्म है। तो पवित्र जन्म की मर्यादा बहुत आवश्यक है। कुमार और कुमारियों को ये झंडा लहराना चाहिए। पवित्र है, पवित्र संस्कार विश्व में फैलाएंगे, यह नारा लगाएं। सुना कुमारियों ने? देखो कुमारियां कितनी हैं। अभी देखेंगे कुमारियां यह आवाज फैलाती हैं या कुमार। ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। अब पवित्रता का नामो निशान नहीं। ब्राह्मण जीवन माना यह। माताओं में भी मोह है तो अपवित्रता है। माताएं भी ब्राह्मण है ना, तो ना माताओं में, ना कुमारों में, ना कुमारों में, ना अधर कुमार कुमारियों में। ब्राह्मण माना ही है पवित्र आत्मा। क्या कहा बाबा ने? ब्राह्मण माना ही पवित्र आत्मा। अपवित्रता का अगर कोई कार्य होता भी है तो यह बड़ा पाप है। क्या है ये? बड़ा पाप है। इस पाप की सजा बहुत कड़ी है। ऐसे नहीं समझना ये तो चलता ही है, थोड़ा बहुत तो चलेगा ही। बाबा बोले नहीं, ये फर्स्ट सब्जेक्ट है पवित्रता। नवीनता ही पवित्रता की है। ब्रह्मा बाप ने ही अगर गालियां खाई तो पवित्रता के कारण हो गया, ऐसे छूटेंगे नहीं। अलबेले नहीं बनो। कोई भी ब्राह्मण चाहे सरेंडर है, चाहे सेवाधारी है, चाहे प्रवृत्ति वाला है, इस बात में धर्मराज भी नहीं छोड़ेगा। क्या कहा बाबा ने? इस बात में धर्मराज भी नहीं छोड़ेगा। तो सब अलर्ट हो जाएं। ब्रह्मा बाप भी धर्मराज को साथ देगा। इसीलिए कुमार कुमारियां कहाँ भी हो, मधुबन में हो, सेंटर पर हो, लेकिन इसकी चोट, संकल्प मात्र भी चोट भी बहुत बड़ी चोट है। गीत गाते हो ना, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। गीत है ना आपका, तो मन पवित्र है तो जीवन पवित्र है। इसमें हल्के नहीं होना। थोड़ा कर लिया क्या है, थोड़ा नहीं बहुत है। बाप दादा ऑफिशियल इशारा दे रहा है, इसमें नहीं बच सकेंगे। इसका हिसाब किताब अच्छी तरह से लेंगे, कोई भी हो, इसलिए सावधान। आज बाबा अटेंशन दिला रहे हैं। अटेंशन, सुना सभी ने ध्यान से, दोनों कान खोल के सुनना। माय गॉड बाबा ने कहा दोनों कान खोल के सुनना। वृत्ति में भी टचिंग नहीं हो, वृत्ति में भी टचिंग नहीं हो, दृष्टि में भी टचिंग नहीं, संकल्प में भी नहीं। तो वृत्ति दृष्टि क्या है? वाह, क्या बात है बाबा। संकल्प में भी नहीं तो वृत्ति दृष्टि क्या है? क्योंकि समय संपन्नता का समीप आ रहा है। अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि समय संपन्नता का समीप आ रहा है, बिल्कुल प्योर बनने का। उसमें यह चीज तो पूरा ही सफेद कागज पर काला दाग है। अच्छा, सभी जहां जहां से आए हैं, सब तरफ से आए हुए बच्चों को मुबारक हो। तो सभी बहुत अटेंशन देंगे। आज बाबा ने थोड़ा सख्त मुरली भी चलाई है, शायद काफी सख्त चलाई है। अच्छा, मन को ऑर्डर से चलाओ। सेकंड में जहां चाहो वहां मन टिक जाए, लग जाए। ये एक्सरसाइज करो, ड्रिल करो। अच्छा, पहुंच जाओ सभी परम धाम।
ओम शांति। कई जगह बच्चे सुन रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, ये सुनकर खुश भी हो रहे हैं कि साइंस के साधन वास्तव में सुखदायी आप बच्चों के लिए हैं। चारों ओर के सर्व खजानों से सदा संपन्न बच्चों को, सदा खुश नसीब, खुशनुमा चेहरे और चलन से खुशी की अंजलि देने वाले विश्व कल्याणकारी बच्चों को, सदा मन के मालिक बन एकाग्रता की शक्ति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले मनजीत जगत जीत बच्चों को, सदा ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता की पर्सनैलिटी में रहने वाले पवित्र ब्राह्मण आत्माओं को, सदा डबल लाइट बन फरिश्ता जीवन में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले ऐसे ब्रह्मा बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। चारों ओर सुनने वाले, याद करने वाले सर्व बच्चों को भी बहुत बहुत दिल की दुआओं सहित याद प्यार, सर्व को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठू बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान, साकार को फॉलो कर, साकार ब्रह्मा बाबा को फॉलो कर नंबर 1 लेने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। अच्छा, नंबर 1 आने का सहज साधन है। जो नंबर 1 ब्रह्मा बाप हैं उसी 1 को देखना, उसी 1 को देखना और किसी आत्मा को नहीं देखना। अनेकों को देखने के बजाय एक को देखो और एक को ही फॉलो करो। हम सो फरिश्ता का मंत्र पक्का कर लो तो अंतर मिट जाएगा। फिर साइंस का यंत्र अपना काम शुरू करेगा और आप संपूर्ण फरिश्ता देवता बन नई दुनिया में अवतरित होंगे। तो संपूर्ण फरिश्ता बनना अर्थात साकार बाप को फॉलो करना। स्लोगन है, मन के त्याग में, मान के, जो सम्मान चाहते हैं आत्माएं, मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जैसे बाप दादा को रहम आता है ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहम दिलबर मनसा अपनी वृत्ति से वायुमंडल द्वारा आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियां दो। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है, तत्वों सहित सबको पावन बनाना है, तो तीव्र गति से सेवा करो। ठीक है, तो ये होमवर्क मिला है मन की एकाग्रता का और अपनी प्योरिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि बाबा ने कहा है धर्मराज के साथ ब्रह्मा बाबा भी खड़े होंगे। ठीक है, मनसा सेवा हो गई, मन को एकाग्र करना हो गया और अपनी पवित्रता का ध्यान रखना है। चौथा, ब्रह्मा बाबा को भी फॉलो करना है। अच्छा, ओम शांति।